महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को भी काल, कर्म, स्वभाव, गुण का किया हुआ दुख व्याप्त नहीं होता है। इस भूमि पर 7 समुद्र है, 7 द्वीप है। सातों समुद्र इस पृथ्वी के मेखला है। सप्तद्वीपवर्ती इस संपूर्ण भूमंडल के एकमात्र भूप श्री रघुनाथ जी हैं, जो श्री अयोध्या जी में विराजित हैं। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जिनके प्रत्येक रोम कूप में अनेक ब्रह्मांड हैं, जिनके एक रोमकूप में अनेक ब्रह्मांड है, उनके लिए ऐसा कहना कि सप्तद्वीपवर्ती संपूर्ण भूमंडल के एकमात्र राजा श्री राम जी हैं, यह प्रभुता कुछ बहुत नहीं है। सुनने में तो लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके लिए यह प्रभुता कुछ बहुत नहीं है, अर्थात थोड़ी सी प्रभुता है यह। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, प्रभु केरी सो महिमा समुझत। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सो महिमा समझत माने उस महिमा को समझने से, यह बरनत हीनता घनेरी। श्री राम जी की उस महिमा को समझने से, कौन सी महिमा? तो भुवन अनेक रोम प्रति जासु, उस महिमा को समझने से यह वर्णत। यह वर्णत माने क्या वर्णत? तो भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, यह घनेरी हीनता है। घनेरी हीनता माने बहुत बड़ी हीनता वाली बात हुई, लघुता वाली बात हुई। हीनता माने लघुता वाली बात हुई। श्री राम जी के उस अनंत महिमा को समझने के बाद यह कहना कि सप्तद्वीपवर्ती समस्त भूमंडल के एकमात्र राजा श्री राम जी हैं, यह बहुत बड़ी लघुता है। तो फिर वर्णन क्यों किए? तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सो महिमा खगेश जिन्ह जानी, फिर यह चरित तिन्हु रति मानी। सो महिमा खगेश जिन्ह जानी। हे खगेश, हे पक्षीराज, सो महिमा जिन्ह जानी। सो महिमा माने उस महिमा को जिन्होंने जाना।
फिर यह चरित तिन्हु रति मानी, तिन्हु उन्होंने भी फिर माने घूम कर लौट कर इसी चरित में रति मानी माने प्रेम किया। यहां पर एक दूसरे चौपाई से प्रत्येक बात को आबद्ध किया गया है, अर्थात एक चौपाई को समझने के लिए दूसरी चौपाई को समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि संपूर्ण भूमंडल के राजा श्री राम जी हैं। वह भूमंडल जिस पृथ्वी पर सप्त द्वीप है, सप्त सागर है। इसके बाद कहा कि जिनके एक रोमकूप में अनेक ब्रह्मांड है, उनके लिए यह कहना कोई बड़ी बात नहीं हुई। फिर इसके बाद तीसरी चौपाई में कहा कि जिन्होंने, तीसरी चौपाई में कहा कि प्रभु की उस महिमा को समझने से, जो अनंत महिमा है, उसको समझने से यह कहना बहुत हल्कापन है, बड़ी लघुता है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, कौन सी महिमा? तो भवन अनेक रोम प्रति जासो। यह वर्णत हीनता घनेरी, क्या वर्णन करने में? तो भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। और चौथी चौपाई में कहा कि सो महिमा खगेश जिन्ह जानी, हे पक्षीराज, जिन्होंने उस महिमा को जानी है, जिन्होंने उस महिमा को समझा है, फिर माने घूम करके उन्होंने इसी सगुण चरित में, सगुण लीला में प्रेम किया है। अर्थात भगवान के अनंत ऐश्वर्य जानने के बाद भी उन्होंने प्रेम सगुण चरित में ही किया है, सगुण साकार की लीला में ही किया है।